कल हमने एल्कीन टू इपोक्साइड के सारे केस कर लिए थे, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है नहीं है। फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे ये एल्कीन है आपकी, ठीक है, इसके ऊपर हाइपोहेलस एसिड का एडिशन करो HOCl का, ठीक है नहीं है, तो ये एडिशन हो गया OH इधर और Cl इधर, हुआ ना। फिर हम इसको क्या करेंगे, बेस देंगे, क्या लेंगे, बेसिक कंडीशन अपन देंगे। तो बेसिक कंडीशन से यहां से प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, क्या आएगा वहां पे, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन करेगा, ऐसे करेगा और क्या बना देगा, देखो आप, इपोक्साइड बन जाएगा। दिस इज आल्सो मेथड ऑफ एल्कीन टू इपोक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है भाई, इसको एक बार राइट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आज क्या करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे। वैसे तो आज पूरा ही करवा दूंगा मैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है नहीं है। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड, कौन सा भाई, एल्कीन टू अल्कोहल। अपन आज चेक करने जा रहे हैं कि एल्कीन टू अल्कोहल कैसे बनेगा। ऑक्सीडेशन है ये, क्या है भाई, ऑक्सीडेशन है। तो एल्कीन टू अल्कोहल बनाना है आपको, तो ध्यान रखना हमारे पास 3 टाइप के मेथड है, ठीक है नहीं है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपको इस एल्कीन में वाटर का एडिशन करना है, ऐसे, ठीक है भाई, वाटर का एडिशन करना है, OH और H को ऐड करना है, कुल मिला के बात, ठीक है। अगर दोनों सेम साइड से हो जाते हैं तो वो सिन एडिशन कहलाएगा, अगर वो अपोजिट साइड से होते हैं तो वो एंटी एडिशन कहलाएगा। तो ये तो कौन सा एडिशन भाई, सिन एडिशन, और ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन। तो ये जो काम होता है वाटर का एडिशन, ठीक है नहीं है, क्या है भाई, वाटर एडिशन। एक्चुअल में है क्या, ये वाटर का एडिशन है। ये वाटर का एडिशन 3 प्रकार के रिएजेंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, 3 प्रकार के रिएजेंट, ठीक है। पहला रिएजेंट जो होता है वो होता है एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर। जैसे मान लो कि आपको दे दिया H2SO4 और प्लस वाटर दे दिया, तो आप समझ जाना कि वाटर का एडिशन हो रहा है, यानी कि H प्लस और वाटर आएगा, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो है हाइड्रोबोरेशन का, हाइड्रोबोरेशन, क्या भाई, हाइड्रोबोरेशन सेकंड मेथड है आपका। और तीसरा जो मेथड है वो है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और इसके पैरेलल रिएक्शन आती है डीमर्क्यूरेशन। ये 2 रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर हम वाटर के एडिशन में यूज में लेते हैं, ठीक है नहीं है। तो इसको बोलते हैं OMDM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OMDM। तो अपने पास 3 मेथड हो गए, ठीक है नहीं। इन तीनों मेथड्स को 1 by 1 करना है। इसमें रीअरेंजमेंट काम में आएगा, जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा है ना, वो काम में आएगा, उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। और ये हाइड्रोबोरेशन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इन दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपोर्टेंट होती है, क्या होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपोर्टेंट होती है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें अपन नंबर 1 अपन ले रहे हैं एल्कीन टू अल्कोहल लेके जाएंगे,
बाय द H प्लस और H2। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये समझना। आपकी जो एल्कीन है उस एल्कीन के पास H प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये H प्लस इस बॉन्ड को पोलराइज करवाता है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट कैसा है। समझ में आई बात? हाँ। उसके बाद क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है उधर आपका H जाके जुड़ जाएगा, जुड़ गया सब। और दूसरा जगह क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। यहां पे ट्रू कार्बोकेटाइन बनता है बेटा। क्या बनता है? ट्रू कार्बोकेटाइन बनता है। और ट्रू कार्बोकेटाइन बनने का मतलब यदि संभावना है, इफ पॉसिबल देन आपको पहले रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। इफ पॉसिबल देन पहले नंबर पे आप क्या करवाओगे, फर्स्ट रीअरेंजमेंट। पहले रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। मान लो कि आपने रीअरेंजमेंट करवा दिया और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा। सर किया अटैक करने के बाद क्या हुआ, OH, ठीक है भाई, प्लस जिस एसिड कंपोनेंट ने H प्लस दिया था वो एसिड कंपोनेंट अपना माइनस पार्ट लेकर यहां से वापस H प्लस मांगने आ जाता है। जैसे ही H प्लस लेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा। बन गया एल्कोहल, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसके अपन को क्या देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस देखते ही हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कैसे होती है प्रोसेस। ठीक है भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन अपना ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ये वाला है अपना पहला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है नहीं। इसमें सिन एंटी का पता नहीं लगता कि सिन होता है कि एंटी होता है, लेकिन फिर भी जहां पे एरोमेटिक सबस्ट्रेट आ जाता है, जैसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वगैरह बन जाता है कहीं पे, तो अपन वहां पे सिन एडिशन मानते हैं। बाकी की जगह आप एंटी ही मानो, क्योंकि एंटी ही प्रीफर होता है। तो यहां पे अपन ने H प्लस और वाटर ले लिया, तो इसके प्रेशर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, आपका H प्लस यहां जुड़ेगा। सही बात है नहीं है? तो मैं इधर मैकेनिकल लिख देता हूं, इसकी मैकेनिज्म टाइप में, अपन उधर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। क्या हुआ भाई, यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और यहां पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, नहीं होगा, ये हाइड्रोजन उठकर यहां आएगा और इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को जन्म देगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाएगा। ये बन गया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, करने दो वाटर को। वाटर अटैक करके कंपोनेंट उसका एसिड कंपोनेंट उसका क्या ले जाएगा, H प्लस ले जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द क्लियर केस ऑफ रीअरेंजमेंट। ऑक्सीडेशन तो हो गया ना, पर रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या हुआ, ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से थोड़ी साइक्लिक का ले लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक के थोड़े ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो एक आधे एग्जाम में अपन को साइक्लिक का भी होना पता होना चाहिए। जैसे ये वाला केस, और यहां पे अपन ने H प्लस प्लस वाटर ले लिया। अब देखोगे आप, इज द प्रोडक्ट विल बी दिस ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे बना प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट के केस करवा रखे हैं। अगर किसी को नहीं पता रीअरेंजमेंट, तो वो वीडियो जरूर देख लेना रीअरेंजमेंट का, ठीक है नहीं है। फिर भी बता देता हूं, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन लग गया। जैसे ये बनेगा, रिंग एक्सपेंशन कर जाएगी, एक्सपेंशन करते ही दो इधर ये पॉजिटिव चार्ज 1,2 मिथाइल शिफ्ट होएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होकर यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और इसके बाद कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। देन यू नो वेरी वेल। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, ये कार्बोकेटाइन का है, तो कार्बोकेटाइन वाले केस में आप चले जाना सीधा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या।
अब अपन चलते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, जिसको कहा गया है हाइड्रोबोरेशन। क्या कहा गया है सेकंड को? हाइड्रोबोरेशन। तो अपन क्या बनाएंगे सेकंड मेथड में? एल्कीन टू अल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। और बाय द यूज ऑफ हाइड्रोबोरेशन में अब क्या क्या यूज में होता है? एक तो आएगी आपकी B2S6 कोई सॉल्वेंट के साथ, जैसे ईथर आ गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आ गया। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ, जैसे वाटर आ गया आपका, हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ आएगा। ठीक है नहीं है? तो ये दो आते हैं, इससे अपना क्या हो जाता है? एल्कीन टू अल्कोहल कन्वर्जन हो जाता है। अब पहले अपन बात करते हैं इसके मैकेनिकल पार्ट की। ये तो रिएक्शन होगी, मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है नहीं है? अब ये जो B2S6 है, ये डाइमर है, पता हो तो तुम्हें क्या है बेटा? डाइमर है ऐसे, ये डाइमर है। ठीक है? और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसके पास। क्या है? और ये ऑटो फ्रेगमेंट होती है यहां से। ठीक है नहीं? और बनाती है BH3। BH3 इस रिएक्शन की रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव स्पीसीज है। रिएक्टिव स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ठीक है नहीं है? तो अपना जो H+ था, आपने देखा पहली रिएक्शन में H+ अपन ने काम में ले रहा था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, और एल्कीन जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना है, इसमें लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे अपन इस चीज का कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, तो हमारे पास जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। ठीक है नहीं है? तो चलो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है क्या एक्चुअल में, देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बोरोन हाइड्राइड। एक्चुअल में क्या है? डाइबोरेन है ये क्या है? डाइबोरेन। तो बोरोन हाइड्राइड है, और हाइड्राइड का मतलब क्या? H-। इसका मतलब बोरोन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इसके ऊपर आपका नेगेटिव है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा हुआ? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह हुआ है, और ये किसकी तरह हुआ है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो अपन इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलेंगे। ये लो ले लिया। अब नेक्स्ट पेज खोलते हैं अपन। तो मान लीजिए कि ये अपनी एल्कीन है, ये अपनी एल्कीन है। ठीक है? और ये अपना कौन आ गया? ये आपका बोरेन आ गया। इसके साथ में 2 हाइड्रोजन लिख देता हूं बोनस के रूप में। BH3 है ना, तो 2 हाइड्रोजन इधर लिख दिया। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेंगे भाई? इधर माइग्रेट करेंगे, इसके प्रेशर से करे। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट किधर जाके जुड़ेगा? इधर, इधर ही तो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो आपका एक रीअरेंजमेंट नहीं होती यहां पे, क्या नहीं होता? रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो एक्चुअल में जो है यहां पे एक साइक्लिक स्टेट बनती है, ट्रांजिशन। ये बन गई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बन गई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आप देख रहे हो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे आपका बोरॉन जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है नहीं है? तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि आपका H यहां जुड़ गया और बोरॉन आपका यहां जुड़ गया। और आपने देखा है कि ये एडिशन कैसा हुआ है? सिन एडिशन हुआ है। दोनों एक साइड से इंप्लीमेंट हुए। क्या हुआ है? सिन एडिशन। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं सिन एडिशन वगैरह के, स्टीरियो के, वो अपन पूरा पढ़ लेंगे ना इसको, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि सिन एडिशन हुआ है यहां पे। तो अभी इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये 2 एल्कीनों को और अपने ऊपर जोड़ सकता है। जितने हाइड्रोजन उतने एल्कीनों को ये अपने ऊपर जोड़ सकता है। तो इसके पास बोरॉन के पास टोटल कितनी एल्कीन हो गई? 3 एल्कीन। 3 एल्कीन हो गई। ठीक है नहीं है? कहां है भाई 3 एल्कीन? ये रही
पहली, दूसरी और तीसरी, ये इसको बोलते हैं TAB, ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसकी बहुत यूटिलिटी है, बहुत यूटिलिटी है इसकी। तो TAB के बारे में अपन चलते हैं अब आगे। ठीक है भाई, तो ये अपने पास TAB आ गया है, RCH2 CH2 R CH2 CH2, ये यही नहीं चल रहा है यार कहीं, बाकी ये सब जगह चल रहा है। RCH2 CH2 और ये वो है। अब अभी क्या बनाना है? एल्कोहल। एल्कोहल बनाना है तो हमें रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो हमने रिएजेंट बताया आपको हाइड्रोलाइसिस, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के पहले आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी H2O2OH माइनस लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? देन आफ्टर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे। अब समस्या, अब आपके सामने आ गया कि H2O2 क्या करेगा। तो कल बात हुई थी अपनी H2O2 के बारे में, हुई थी नहीं हुई थी? कि ये जो H2O2 है ये ऐसा होता है, और ये जब OH माइनस आएगा तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन देगा इसको, और किसमें कन्वर्ट होएगा? और इसके लिए क्या बात हुई थी कि ये है न्यूक्लियोफाइल विदाउट बेसिसिटी, अल्फा इफेक्ट के कारण, क्योंकि लोन पेयर है यहां। कौन सा इफेक्ट के कारण? अल्फा इफेक्ट के कारण ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेस बहुत खराब है। तो यहां पे इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा? यही आएगा सर। आने दो अटैक करने के लिए, आया अटैक करने के लिए, ये आ गया। ठीक है, तो अटैक करने के बाद क्या हुआ है? जो आपका कंपाउंड था, ये देखो आराम से, पहला, दूसरा और तीसरा, और यहां पे जुड़ गया O, यहां पे जुड़ गया O, और ये H। इस बोरोन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया बोरोन के ऊपर, आया बोरोन के ऊपर नेगेटिव। अब कहावत है ना, किसी को ज्यादा दे देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बोरोन न्यूट्रल रहना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहना पसंद करता है। अगर इसको अपने ज्यादा दे दिया तो गड़बड़ होगी। तो यहां के ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप? ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। समझ में आई बात? तो ऐसे ग्रुप कितने हैं आप देख लो खुद। इतने ऐसे ग्रुप 3 ग्रुप हैं, लेकिन अभी 2 ग्रुप मैंने लिखे नहीं है, जरूरत भी नहीं है लिखने की। ये ग्रुप क्या करेगा? देखो इधर आराम से समझना, ये ग्रुप समझना, ये इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरे के पूरे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठाएगा और यहां माइग्रेट कर जाएगा। समझ में आई? माइग्रेट करते ही क्या होगा? ये ग्रुप बाहर, तो आपका क्या बनेगा? इधर के ग्रुप लगे हुए हैं बोरोन के ऊपर, 2 ग्रुप लगे रहने दो, और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर ये ग्रुप लग गया आपका CH2 CH2R। ठीक है नहीं है? और ये ग्रुप लगे हुए, लगे रहने दो। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, ये लगे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगे हुए लगे रहने दो। अब ये बताओ कि इसके ऊपर ये वाला रिएजेंट कितनी बार अटैक करेगा? 3 बार। एक बार कर चुका, 2 बार और अटैक करेगा अभी। तो मैं यहां पे बिल्कुल डायरेक्ट लिख देता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो इधर मैं लिख देता हूं 2 टाइम O माइनस OH। कितनी बार? 2 बार अटैक करेगा ये। तो 2 बार क्या होगा? बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। क्या हो गया? बिल्कुल सही बात है, ये बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन है, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन है, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन है, इंट्रामोलिकुलर है। सारी जो फीचर्स अपने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में देखे थे, वो सारे के सारे फीचर्स यहां पे अपन लिख सकते हैं। जैसे ही माइग्रेट होगा वैसे ही ये बनेगा। क्या बनेगा? अब इसको कॉपी कर लेते हैं, अपन बनाएंगे इतनी देर में, छाप देंगे। ठीक है, देखो पहला आ गया, दूसरा आ जाओ, दूसरा आ गया, तीसरा भी लो, तीसरा आ गया, तीनों।
हटाओ इसको बॉन्ड को, और ये यहां से जुड़ गया। अब इसका नाम ट्राई एल्किल बोरेट है। बोरेट, क्या नाम है इसका? अब इसका हाइड्रोलाइसिस अपन को करवाना है। क्या करवाना है साहब? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस जैसे होता है वैसे होता आया है, वैसे ही करवाएंगे अपन, ठीक है नहीं है? तो यहां पे अपन HOH और ये, अब देखो ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3 बॉन्ड तुड़वाने हैं तो 3 चाहिए अपन को, 3 बॉन्ड तुड़वाने तो 3 चाहिए। तो आपके देखोगे आप इधर तो बन गया BOH का थ्राइस, जिसको अपन बोलते हैं बोरिक एसिड, H3BO3। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड के लिए एक कहावत मशहूर है कि ये वीक मोनोबेसिक लिवाइस एसिड होता है। क्या होता है? वीक मोनोबेसिक। और यहां पे आप देख रहे होगे 3 मॉलिक्यूल आपके अल्कोहल के मिल गए। क्या मिल गए? अल्कोहल के मिल गए, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो देखोगे आप, पहले मैं रिएक्टेंट लेके आऊंगा और प्रोडक्ट आप ध्यान रखना, ठीक है? तो अपना रिएक्टेंट ये था RCH CH2, ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट था आपका। और आप देखोगे गौर से, आपने क्या करवाया? वाटर का एडिशन थोड़ी करवाया आपने, नहीं। आपने पहले नंबर पे B2H6 लिया, ठीक है, ईथर वगैरह कुछ भी मान लो, THF वगैरह। दूसरे नंबर पे आपने लिया H2O2OH माइनस किसी भी बेसिक कंडीशन में। और तीसरे नंबर पे आपने जो स्पीशीज बनी ट्राई एल्किल बोरेट, उसका क्या करवाया बेटा? हाइड्रोलाइसिस करवाया। वर्कअप बोल सकते हैं इसको, वर्कअप करवाया आपने। और वर्कअप करवाने पर आपको बना ये H इधर और OH इधर, ठीक है नहीं है? रीअरेंजमेंट वगैरह होने की चांसेस नहीं है, ठीक है नहीं है? तो देखो इधर, अगर हम इस डबल बॉन्ड को गौर से देखें तो ये स्टेरिकली मोर हिंडर्ड है, स्टेरिकली मोर हिंडर्ड, सही बात है, दिख रहा है आपको? और आपका जो OH लगा है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड पे लगा है ना? Join the unsaturated carbon atom, है ना, which are less sterically hindered। यानी कि अगर आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो आप ये कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे। दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये सिन एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है? सिन एडिशन हुआ है, ए की तरफ होने वाला एडिशन। कर लोगे आराम से। और ये भी ध्यान रखना कि ये OH कहां से आया है। ये OH आया है, आपको बता दूं, इसका ऑक्सीजन तो आया है इससे, और ये जो H आया है ये हाइड्रोलाइसिस से है। किससे है? हाइड्रोलाइसिस से। और जबकि ये H कहां से आया? बोरेन से आया, B2H6 से। तो कई बार क्या करता है, ड्यूटेरियम लेवलिंग का क्वेश्चन बनाकर दे देता है। जैसे B2D6 दे दिया तो यहां पे ड्यूटेरियम लगाओगे आप। क्या लगाओगे? वो तुम्हें क्वेश्चंस में मैं क्लियरफाई कर दूंगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? ध्यान रखना, सिन एडिशन यानी कि H और OH दोनों एक साइड से सप्लाई हुई है। अब कैसे चेक करेंगे अपन, देखो इधर, जैसे मान लो अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ये है, और मैंने पहले नंबर पे B2H6 लिया, दूसरे नंबर पे वो लिया, तीसरे नंबर पे हाइड्रोलाइसिस लिया, ठीक है नहीं है? और मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दूंगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री दूंगा, या तो OH और H को मैं वेज पर टिकाऊंगा, दोनों को। समझ में आई? तो डैश पर कौन चले जाएंगे? ये एल्किल ग्रुप चले जाएंगे डैश पर। या फिर जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, आप कैसे कर सकते हो इसको? डैश पर भी ले सकते हो। किसको? OH ग्रुप को, और H ग्रुप को डैश पर ले लो। और वेज पे कौन चले जाएंगे?
एल्किल ग्रुप चले जाएंगे। दोनों में से कोई सा भी बना दो, बहुत हाथ करेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो इधर, मान लो ये वाला है, यही 3 रिएजेंट है साहब। पहले नंबर पे B2H6 है, दूसरे नंबर पे H2O2OH माइनस है, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोलाइसिस है H2। वैसे जरूरत नहीं है, H2O में बनता है ना, H2S में बनता है। हाइड्रोलाइसिस स्टेप नहीं भी दी हुई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, OH इधर गया क्या, जहां बीड कम है, लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड पर, तो H भी सिन एडिशन मिल जाएगा। तो यहां पे देखोगे आप CH3 कहां गया आपका, कहां गया CH3, ये और ये तो जुड़ा है आपका दोनों। समझ में आई? तो ये सिन एडिशन हुआ नहीं हुआ, या तो दोनों वेज पे डालो या दोनों डैश पे डालो। 2 एग्जांपल हो गए। और देखो एग्जांपल्स, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल लिया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, और इसका अपन ने करवाया था एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल का एडिशन। तो आपने देखा था रीअरेंजमेंट हुआ था, 6 मेंबर बना था। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहां पे अगर पहला दूसरा अगर स्टेप लेते हो आप यही, तो आपका जो बनेगा वो ये बनेगा, ये। बात समझ में आई? OH को कहां लगाना है आपको, बस ये ध्यान रखो, कहां लगाना है, जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम हो, जहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम हो। अभी ये एग्जांपल किया था अपन ने, ये वाला, ये वाला एग्जांपल किया था। अगर 1 और 2 नंबर हो, ठीक है नहीं है, तो देखो इधर आराम से समझना, यहां पे H लगेगा और यहां पे OH लगेगा। अब तुम कहानी को समझना कि इसके लिए और क्या क्या चीजें हैं। तो आप देख रहे हो कि यहां पे आपके हाइड्रोजन ज्यादा है और यहां पे हाइड्रोजन कम है। तो अगर मैं रिएक्शन को डायरेक्ट देखूं, अंदर के कंसेप्ट को नहीं देखूं, तो मैंने किसका एडिशन करवाया, H और OH का, वाटर का एडिशन ही तो करवाया। वाटर यहां का इलेक्ट्रोफाइल है, ये H आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये OH यहां का न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जाके जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां जाके जुड़ रहा है, बात समझ में आई? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जाके जुड़ रहा है, कम है। तो ये जो है एडिशन फाइनल, ये वाला प्रोडक्ट जो है एंटी मार्कोनी का, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का है। समझ में आई? कैसा है, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी काफ है, लेकिन एडिशन मार्कोनी काफ नियम के अकॉर्डिंग ही हुआ है। कैसे, देखो इधर आपने ये करवाया था, ये वाला देखो, ये वाला, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, सॉरी ये नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, हाँ बी बोरोन है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जुड़ रहा है, देखो चेक करो, जहां पे हाइड्रोजन जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू MKR यानी मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से हुआ है। एडिशन जो होता है वो मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से होएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होएगा भाई, एंटी मार्कोनी काफ प्रोडक्ट होगा। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए भाई, ये लिख के आना पड़ेगा आपको वहां पे। अब जो है नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, वो थर्ड ले रहे हैं, एल्कीन टू अल्कोहल, तीसरा गया आपका, और लास्ट है ये अल्कोहल, OMDM। ठीक है, ये दो रिएजेंट अपने काम में आते हैं। पहले नंबर पे आता है HgOAc ट्वाइस, OAc ट्वाइस। दूसरे नंबर पे आपका आएगा H2O, या फिर अल्कोहल भी ले सकते हैं अपन। अल्कोहल की केस में आपके ईथर बन जाएंगे, है ना, सॉरी हाँ, वाटर से तो आपका अल्कोहल बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है भाई।
और अल्कोहल ले लिया तो ईथर प्रोडक्ट बनेंगे, ईथर अभी देख लेना कैसे बनेंगे क्योंकि मैं समझाऊंगा। तो ये तो कहलाता है OM। क्या कहलाता है? OM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट से NaBH4 से। क्या करवाएंगे? NaBH4 से रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन ऑफ Hg कार्बन और Hg ऑक्सीजन बॉन्ड का, दो बॉन्ड यहां पे रिड्यूस करवाएंगे अपन। ठीक है नहीं है? इस प्रोसेस को बोला जाता है डीमर्क्यूरेशन। समझ में आई? कोई दिक्कत? अब इसको अपन रिएक्शन वाइज देख लिया, अब मैकेनिज्म वाइज देखते हैं अपन। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म वाइज। तो चलो देखो, वही एल्कीन लेंगे अपन जो हाइड्रोबोरेशन मिली थी, इसको ऊपर किस करेंगे फिर अपन? ये एल्कीन है साहब, आ गई एल्कीन। और अब जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? HgOAC। तो मैं HgOAC को खोल के लिख रहा हूं, ये देखो HgOAC को खोल के लिख दिया। ऐसे ही होता है HgOAC ट्वाइस। तो एक्चुअल में होता क्या है? इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, तो यहां पे स्लाइटली नेगेटिव और यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव। समझ में आई? कोई दिक्कत? और ये बॉन्ड जो है इस Hg के न्यूक्लियोफाइल हो गया ना ये, अरे ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो ये बॉन्ड यहां Hg के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है नहीं है? और ये इसको बाहर निकाल देगा। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, एक ही बात में इसको निकाल देता हूं। निकाल दिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पोलराइज है अभी भी ये। और यहां पे बनता है साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। क्या बनता है? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। ये देखो, ये वाला बनेगा। क्या बना? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन गया भाई, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। अब साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की रिंग ओपनिंग होगी, और रिंग ओपनिंग या तो करवा सकता है आपका वाटर या करवा सकता है अल्कोहल। ठीक है नहीं है? दोनों केस अपन देख लेते हैं। तो अपन रिंग ओपनिंग करवाएंगे किसकी? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की रिंग ओपनिंग। तो इसको ले चलता हूं, नेक्स्ट पेज भी करेंगे अपन इसको कॉपी। और ये रहा आपका नेक्स्ट पेज, और ये पेस्ट कहां है भाई? आ जाओ। ठीक है भाई, अब समझना आप गौर से। एक तरीके से ये नॉन क्लासिकल के टाइम बन रखा है आपका। ठीक है नहीं है? तो जब भी 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है, 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, रिंग ओपनिंग उधर से फेवरेबल होगी जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। रिंग ओपनिंग उधर से फेवरेबल होगी जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो आप ये रखो कि मान लो कि इधर से रिंग ओपनिंग हुई, सपोज दैट, मान लो कि इधर से रिंग ओपनिंग हुई, तो आपका कार्बोकेटाइन कौन सा बना? R पॉजिटिव। क्यों कार्बोकेटाइन नहीं बनता? ये ध्यान रखना, क्यों कार्बोकेटाइन नहीं बनता? इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक तो ये हो गया। और मान लो कि इधर से रिंग ओपनिंग हुई है, मान लिया भाई, देखो HgOAC। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, दोनों में से। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इधर से रिंग ओपनिंग नहीं होगी, ये रिंग ओपनिंग नहीं होगी, चाहे कोई भी आ जाए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। कौन सी रिंग ओपनिंग होगी? यही रिंग ओपनिंग होगी। तो हम दो न्यूक्लियोफाइल को ले रहे हैं। पहले नंबर पे किसको ले रहे हैं? वाटर को। वाटर को ले लिया साहब, और वाटर साहब ने अटैक कर दिया साहब, यहां कर दिया। और दूसरे पे अपन ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्यों पीछे रहेगा? अल्कोहल ने भी अटैक कर दिया साहब। ठीक है कि नहीं है? तो आप देखोगे इधर गौर से, तो इधर तो OH आ गया, और ये क्या हो गया? HgOAC ग्रुप लगा हुआ है। और इधर क्या आएगा? OR ग्रुप दिख रहा है? तो बन गया ईथर।
क्या बन गया? इधर तो एल्कोहल बनेगा, इधर ईथर बनेगा। ये जो दो स्टेप लिखी है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन की स्टेप है, समझ में आई? अब हमें करवाना है डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में अपन किसको लाएंगे? सोडियम बोरोहाइड्रेट को, NaBH4 को। और NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बॉन्ड को यहां से करेक्ट करवाता है, यहां से करेक्ट करवाएगा, यहां से करेक्ट करवाएगा और हर जगह हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, Hg को छोड़कर। Hg को हाइड्रोजन नहीं देगा। ये समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है और आप देख पा रहे हो रिंग ओपनिंग जो हुई है वो एंटी हुई है। कैसी हुई है? एंटी। चेक करो, देखिए सही बात है। तो इसको अपन एंटी एडिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। मैं नहीं बोल रहा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री बोल रही है, दिख रहा है? एंटी एडिशन हुआ है यहां पे, ठीक है भाई। और साथ में एसिटिक एसिड फ्री, ACOH फ्री और Hg फ्री, बेजोस को। और यहां पे भी अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया अपन ने तो देखोगे आप क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। प्रोडक्ट तो वही है लेकिन क्या बन रहा है? ईथर। मैकेनिज्म वही है। और आप देख रहे हो साफ साफ एंटी एडिशन है, एंटी प्रोडक्ट। अब हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। करें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट में करेंगे अपन कंपेयर। देखो इधर आराम से, ये आपकी एल्कीन थी, आपने 3 चीजें ली, ठीक है कि नहीं? और ये बन गया आपका R, इधर लगा H, ओहो इधर लगा OH, इधर लगा OH, इधर लगा H। एंटी एडिशन साहब, क्या है? एंटी एडिशन। कोई दिक्कत? अब आप समझोगे कि यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन कम है। और अगर अपन डायरेक्ट रिएक्शन को कंसीडर करें, किसको? डायरेक्ट रिएक्शन को कंसीडर करें, तो कंसीडर करते हैं तो अपना एडिशन किसका हुआ है? वाटर का। तो वाटर में H क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख पा रहे हो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ा है वहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इज मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, MK प्रोडक्ट। कैसा है? मार्कोनिकॉव। और जो एडिशन हुआ था वो भी मार्कोनिकॉव के हिसाब से हुआ था। जो पीछे एडिशन हुआ था ना शुरुआत में, जब मैकेनिज्म अपन ने करवाई थी ये वाली, ये एडिशन, ये भी मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार हुआ था। तो अपन ये बोल सकते हैं एडिशन भी मार्कोनिकॉव के हिसाब से और प्रोडक्ट भी मार्कोनिकॉव के हिसाब से। कोई दिक्कत? लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है? एंटी है। प्रोडक्ट क्या है इसके? एंटी। अब एंटी को कैसे समझेंगे? देखो इधर, और ये ध्यान रखना, ये OH तो कहां से सप्लाई हुआ है? ये OH सेकंड स्टेप में आपने जो लिया वो इससे। और ये कहां से सप्लाई हुआ है? ये सोडियम बोरोहाइड्रेट ने सप्लाई किया, NaBH4 ने सप्लाई किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो एक सबस्ट्रेट लेते हैं अपन इसका, ये लिया सबस्ट्रेट, ऐसे ही ले लेते हैं, ले लिया एक बार। और हमने वो तीनों दिए 1 2 3। पहले नंबर पे लिया HgOAC ट्वाइस, ले लिया। दूसरे नंबर पे हमने वाटर लिया, तीसरे नंबर पे NaBH4 लिया। कई बार क्या करता है, ये वाटर यहां न देके यहां डैश करके दे देता है, समझ में आई? यहां पे भी दे सकता है, यहां पे भी दे सकता है। आप पीछे की बात 2 स्टेप कर देगा। तो पहली स्टेप तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरी डीमर्क्यूरेशन, ठीक है नहीं है? और वैसे अपन को जेन्युइन तरीका तो यही है, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है भाई? तो यहां पे अभी कोई स्टीरियो उसका कोई लेना देना नहीं है भीड़ भाड़ का। यहां देखो OH वहां जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो OH कहां प्रेजेंट है ना? OH कहां है? OH ग्रुप प्रेजेंट एट मोर स्टेरिकली हिंडर्ड अनसैचुरेटेड एटम, हिंडर्ड अनसैचुरेटेड एटम, अनसैचुरेटेड एटम, कार्बन एटम इंक्लूडेशन से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है जहां पे बीड़ी ज्यादा है आपकी।
ठीक है नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं, दोनों जगह इक्वली बीड है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री देंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मान लो कि OH आपने वेज पर दे दिया, तो डैश पर क्या दोगे, H। यहाँ पे वेज पे क्या आ जाएगा, CH3, और नीचे डैश पर कौन आ जाएगा, तो आपको लग जाएगा एंटी प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी। अब इसको ढंग से देखना तुम, जैसे मान लो कि भाई अपन ने ये लिया, अब OH किधर जाएगा, हाँ भाई बताओ, देखें OH कहां जाएगा, और यहां पे ले लूं NaBD4, D4 ले लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसका अगर OH यहां पे है तो CH3 डैश पर जाएगा, और डैश पर कौन जाएगा, ड्यूटेरियम जाएगा, और वेज पर कौन प्रेजेंट होएगा, यहां का पहले से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो। तो ये किसको बता रहा है, साफ साफ एंटी एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन और लिख लो उसी प्रकार का जो आपने लिखा था, ये वाला। तो इसमें अगर अपन पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आई थिंक ये होगा, OH यहां लगेगा। क्या लगेगा, OH यहां लगेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से। अब इसके आगे की जो रिएक्शन है वो वोगनर मिलवाइन टाइप में हो सकती है, एलिमिनेशन करवा दे OH का और 6 मेंबर्ड एल्कीन बन जाए। समझ में आई बात? तो ऐसे कनेक्ट होती है एग्जाम में रिएक्शंस, पहले ये दे दी, फिर आगे वो दे दी, फिर आगे कुछ और दे दिया। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? एक तो एल्कीन टू एल्कोहल में 3 चीजें पढ़ ली ना, एक तो एसिड के द्वारा, एक हाइड्रोबोरेशन, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब आपको बताता हूं मैं कि ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सिन और एंटी। तो देखो इधर, जब सिन सबस्ट्रेट हो, क्या हो, सिन सबस्ट्रेट, सिन सबस्ट्रेट हो, समझ में? सिन सबस्ट्रेट का मतलब हो गया कि जो 2 ग्रुप हैं आपके, वो एक तरफ हैं और आपके हाइड्रोजन एक तरफ है, ये सिन सबस्ट्रेट कहलाता है। अब सिन में भी 2 होते हैं, एक तो सिन सिमेट्रिक। सिन सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि R और R बराबर, यानी इधर के ग्रुप और इधर के ग्रुप बराबर हो। एक होता है सिन एसिमेट्रिक। समझ में आई? क्या होता है? सिन एसिमेट्रिक, एक तो हो गया सिन सिमेट्रिक और एक, सिन 2 प्रकार के हो गए। देखो, सिन सिमेट्रिक और एक हो गया सिन एसिमेट्रिक। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसके, सिन सिमेट्रिक और सिन एसिमेट्रिक के। जैसे सिस ब्यूटीन, ये सिन सिमेट्रिक सबस्ट्रेट है, दिख रहा है? और दूसरा कौन सा है? सिन एसिमेट्रिक, यानी कि आप यहां पे C2H5 ले लो, ये एसिमेट्रिक हो गया सिन। इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप क्या हो गया, अलग। दूसरे होते हैं आपके एंटी सबस्ट्रेट। कौन होते हैं? एंटी सबस्ट्रेट। तो एंटी सबस्ट्रेट जो होते हैं, आप चाहो तो एंटी सिमेट्रिक कर लो, करो तो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंटी में चलो एंटी भी कर लेते हैं अपन। पहला कौन सा गया? एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ना। और दूसरा हो गया एंटी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड है लेकिन सेम है। अपोजिट साइड है लेकिन सेम है, और यहां पे ग्रुप अपोजिट साइड है परंतु सेम नहीं है, अलग अलग है, जैसे C2H5 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अपने पास कितने प्रकार के सबस्ट्रेट हो गए? 4 प्रकार के सबस्ट्रेट हो गए। अब इनके ऊपर अटैक करवाएंगे अपन। क्या करवाएंगे? अटैक। क्या करवाएंगे बेटा? अटैक। तो अटैक करवाते हैं अपन, अटैक मोड। अटैक मोड, अटैक मोड बोल दूं, एडिशन मोड बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं। तो हम जो है, मान लो 2 प्रकार के अटैक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है एंटी अटैक, इसको देख लेते हैं पहले। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंटी अटैक,
एंटी अटैक, और दूसरा होता है सिन अटैक। सिन अटैक, ठीक है। सिन अटैक का मतलब होता है ये जो डबल बॉन्ड है आपका, इस पे दोनों ग्रुप एक ही तरफ से अप्रोच करें, या तो इधर से करें या ऊपर से करें। और एंटी अटैक में क्या होता है, जो ग्रुप अप्रोच कर रहे हैं वो एक ऊपर की साइड से एक नीचे की साइड से अप्रोच करे, इसका मतलब होता है। अभी देखा ना आपने हाइड्रोबोरेशन में तो दोनों एक साइड से जुड़ गए थे, इसलिए वो सिन है ना। और हाइड्रोबोरेशन में क्या हो रहा था, रिंग बन रखी थी, अटैक अपोजिट साइड से हो रहा था, इस प्रकार से जुड़ रहा था उस ग्रुप, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी अटैक। अब समझना ढंग से, जब जैसा सबस्ट्रेट और जैसा अटैक हो तो बनते हैं इरिथ्रो। क्या बनते हैं, इरिथ्रो। जैसा सबस्ट्रेट वैसा अटैक तो बनते हैं इरिथ्रो, ठीक है नहीं है। और अगर सबस्ट्रेट और अटैक अलग अलग होते हैं तब बनते हैं थ्रियो, और बनेंगे हमेशा पेयर में। काय में, पेयर में बनेंगे, पेयर में। तो भैया इसके ऊपर दो अटैक करवाऊंगा, कौन सा अटैक, एक तो एंटी अटैक, क्या करवाऊंगा, एक करवाऊंगा सिन अटैक। हर के ऊपर दो दो अटैक करवाने हैं अपन को, ठीक है नहीं है। अब जब सिन सबस्ट्रेट है और एंटी अटैक हो रहा है तो आपको मिलेंगे पेयर ऑफ थ्रियो। क्या मिलेंगे, पेयर ऑफ थ्रियो, पेयर ऑफ थ्रियो, ये ध्यान रखना, क्या मिलेंगे, पेयर ऑफ थ्रियो। और अगर सिन अटैक हो तो इरिथ्रो मिलता है, और सबस्ट्रेट अगर सिन सिमेट्रिक हो तो मीजो मिलता है। क्या मिलता है, मीजो। आपको पता है अच्छी तरह कि इरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बोला इरिथ्रो ही है मैंने, इरिथ्रो ही मिल रहा है, लेकिन सिमेट्रिक हो गया ना सबस्ट्रेट तो मीजो मिलेगा। इरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, मीजो होती है। अब देखो यहां पे चर्चा करते हैं, एंटी अटैक, एंटी अटैक, तो एंटी अटैक तो इसी के हिसाब से चलेगा, क्या मिलेगा, पेयर ऑफ थ्रियो। और जब सिन अटैक होगा तो आपका सबस्ट्रेट कैसा है बेटा, एसिमेट्रिक। हाँ, पेयर ऑफ थ्री इरिथ्रो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पेयर ऑफ इरिथ्रो, क्या मिलेंगे, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर अपन करवाएंगे एंटी अटैक, एंटी अटैक। तो एंटी के ऊपर एंटी अटैक तो इरिथ्रो मिलेंगे, लेकिन ये सिन हो गया ना, सिमेट्रिक हो गया ना, तो ये किसके हिसाब से चलेगा, ये इसके हिसाब से चलेगा, यानी कि यहां पे मिलेंगे मीजो। क्या मिलेंगे, मीजो मिलेंगे। और इस वाले में आपको मिलेंगे सिन अटैक के पेयर ऑफ थ्रियो। उल्टा अटैक हो रहा है ना, हाँ, तो ये मिलेंगे पेयर ऑफ थ्रियो। इसमें भी दो अटैक करवा देते हैं। पहला कौन सा, एंटी अटैक, ठीक है भाई। और एंटी अटैक जब होगा तो आपको मिलेगा पेयर ऑफ इरिथ्रो, बिल्कुल सही है, इरिथ्रो। और यहां पे क्या मिलेगा, हाँ, पेयर, कौन सा अटैक करवाएंगे अपन, सिन अटैक, सिन अटैक करवाएंगे तो अपन को मिलेगा, हाँ जी, पेयर ऑफ थ्रियो। थ्रियो क्यों मिलेगा, क्योंकि अपोजिट अटैक हो रहा है भाई। एंटी सबस्ट्रेट था, एंटी सबस्ट्रेट के ऊपर सिन अटैक करवा रहे हो आप, तो क्या बन रहा है, ये थ्रियो। कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये आपका एल्कीन टू एल्कोहल हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो एल्कीन टू डाइओल करेंगे अपन, ठीक है भाई, इसको उतारो पूरे को। तो अब जो हमें देखना है वो अपना तीसरा देखना है, कौन सा, हाँ, एल्कीन टू डाइओल, डाइओल, ठीक है भाई। तो ये आपकी एल्कीन है, ये एल्कीन है, और ये डाइओल है। अब ये डाइओल दो प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं अपन सिस या सिन डाइओल, सिन डाइओल या सिस डाइओल।
ठीक है। एक और होता है ये कौन सा है, ये ट्रांस डाइओल भी बोल सकते हैं इसको, आप चाहो तो एंटी डाइओल भी बोल सकते हो। दो प्रकार के डाइओल हो गए ना आपके पास। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अपने डाइओल्स आप बन रहे हैं ये कौन कौन बनाता है। तो डाइओल के बनाने के लिए रिएजेंट जो होते हैं, रिएजेंट वो सिन डाइओल की अलग होंगे, ट्रांस डाइओल की अलग अलग होंगे, ठीक है नहीं है। तो सिन डाइओल के लिए आप रिएजेंट ले सकते हो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसकी वैरायटी पढ़ाऊंगा, इसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नमो आ जाएगा, टेम्पो आ जाएगा, रिएजेंट आते हैं वो बता दूंगा मैं आपको कौन कौन से किस हिसाब से। या फिर आप यूज में ले सकते हो KMnO4, क्या ले सकते हो, KMnO4। इसके लिए आप ले सकते हो देखो इधर पर एसिड इपोक्साइड बन गया, और फिर उसकी रिंग ओपनिंग, पहले नंबर पे इपोक्साइड फॉर्मेशन है ना, और फिर रिंग ओपनिंग, वाटर रिंग ओपनिंग करो, वाटर रिंग ओपनिंग करवाई इसकी, तो भी डाइओल बनेगी, एंटी डाइओल बनेगी, क्योंकि जो इपोक्साइड होगी, इपोक्साइड ऐसे बनेगी, ऐसे तो बनेगी, और उसकी रिंग ओपनिंग इधर से होगी। जैसे मान लो कि OH ग्रुप आ गया रिंग ओपनिंग के लिए तो आपका एक O ऊपर गया और एक O नीचे गया आपका, इस प्रकार से तो एंटी डाइओल बनता है। पहला रिएजेंट तो ये। एक आती है प्रीवोस्ट, कौन सी, प्रीवोस्ट रिएक्शन, और इसमें आएगी इंप्रूव्ड प्रीवोस्ट, जिसको आप जानते हो वुडवर्ड रिएक्शन के नाम से। किस नाम से, वुडवर्ड के नाम से, वुडवर्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। तो वन बाय वन सबको डिस्कस अपन करेंगे, एक एक को करेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवोस्ट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो आगे आपके देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 रिएक्शन अपन को क्या पढ़नी है, एल्कीन टू डाइओल बनाने में पढ़नी है। ऐसे तो हजारों मेथड है, लेकिन मोटे मोटे मेथड ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चले भाई, तो देखो प्रीवोस्ट की बात करते हैं, नंबर 1। हाँ जी, क्या बनेगा, एल्कीन टू डाइओल बनेगा, बहुत बढ़िया बात। और कौन सा डाइओल बनेगा, एंटी डाइओल बनेगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, प्रीवोस्ट रिएक्शन। अब प्रीवोस्ट रिएक्शन में क्या खास बात है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो देखना जरूरी है, ठीक है नहीं है। तो प्रीवोस्ट का रिएजेंट है ये AgOAC, ऐसे आएगा, समझ में आई, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत। ये रिएजेंट पहला है, ठीक है। दूसरा जो रिएजेंट है वो है हाइड्रोलाइसिस का। आप हाइड्रोलाइसिस करवाओ इसका, क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे। ये तो हो गई रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देखनी है अपन को, क्या देखनी है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखो इसकी प्रीवोस्ट की। सबसे पहले ये अपनी एल्कीन है, और एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, और इसको हम दे रहे हैं I2। तो ये सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगी। क्या बनाएगी, पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है वो बता रहा हूं मैं। इस बॉन्ड का होगा पोलराइजेशन, ऐसे हो गया पोलराइजेशन, और यहां से आयोडीन अप्रोच करेगी, पोलराइज्ड आयोडीन ऐसे कर रही है अप्रोच, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव और यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, ये अप्रोच कर रही है इस एल्कीन पर, समझ में आई। तो ये क्या बन गया आपका, पाई कॉम्प्लेक्स बन चुका है।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या बन गया है? Pi complex. पाई कॉम्प्लेक्स बन गया है। कोई दिक्कत, कर लोगे? ठीक है भाई। जैसे ही पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक आयोडोनियम आयन। ये बन गया। क्या बन गया? साइक्लिक आयोडोनियम आयन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, साइक्लिक आयोडोनियम आयन पर अटैक करने के लिए कौन आता है? कौन आता है? AgOAc। तो Ag जो होता है वो होता है सॉफ्ट एसिड। Ag प्लस जो होता है वो सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट एसिड होता है। और जो I माइनस है आपका, I माइनस, वो सॉफ्ट बेस होता है। क्या होता है? सॉफ्ट बेस होता है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि Ag क्यों लिया गया है, कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल होते हैं, इस आयोडीन को निकालने में हेल्प करेंगे। सॉफ्ट बेस, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है, आपको पता है इधर नेगेटिव है, तो ये कहीं भी किधर भी नहीं। रिंग ओपनिंग उधर से ही करवानी है, हालांकि डाइगोनल बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 3 मेंबर्ड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो रिंग ओपनिंग उधर से करवाते हैं जिधर से स्टेबल कार्बोकेट आयन बनता है। चलो करवा दो अटैक। खोल दिया आपने, खोल दिया ना। अब खोलने के बाद क्या होगा? रिंग ओपनिंग हो गई है भाई, देखो इधर रिंग ओपनिंग हो गई है। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर। ऐसे ही है। OAC ग्रुप को खोल के लिख दिया। अब ये क्या करता है, OAC ग्रुप यहां से अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक करवाता है। करवा दिया, देखो रिंग ओपनिंग हो गई आपकी, OAC ने करवाई, और यहां पे इस आयोडीन को बाहर कौन निकालेगा? और बाहर निकालने के लिए प्रेरित कौन करेगा? Ag प्लस। क्यों? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन डेवलप हो रहे हैं, तो यहां से कौन निकल गया? AgI निकल गया, स्टेबल कंपाउंड निकल गया साहब। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। अब क्या होगा, जैसे ही साइक्लिक बना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई आपकी, और इस बार जो बना है वो 5 मेंबर्ड बना है साहब। क्या बना है? 5 मेंबर्ड। आराम से देखो, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। समझ में आ गई बात? ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर, कभी कार्बन के ऊपर भी आ सकता है। तो रेजोनेंस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज को, स्टेबलाइज हो गया ये। ठीक है, नहीं है? अब आगे क्या करें? आगे होगी इसकी रिंग ओपनिंग। इसकी भी रिंग ओपनिंग होती है, इसकी भी रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, नहीं है? तो रिंग ओपनिंग करवाने कौन आएगा आपकी बार? पहले कौन आएगा? OAC माइनस। अब की बार भी OAC माइनस आएगा। क्या दिक्कत होगी रिंग ओपनिंग करवाने? तो मान लो कि अपन ने रेजोनेंस वगैरह करवा के और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज टिका दिया। क्या कर लिया भाई? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए। अब कौन आएगा? OAC माइनस अटैक करने के लिए आएगा। इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, दोनों रास्ते हैं। ठीक है, नहीं है? दोनों रास्ते हैं, किधर से भी अटैक कर सकता है। तो ये अटैक करवाया साहब, इधर ही करवा दिया, क्योंकि अपन ने क्या किया, इधर जोड़ा था तो उधर अटैक करवाओ एक बार, मौका बराबर कर दो। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, कोई दिक्कत? इससे क्या हुआ? इससे होगा आपका, और छोटा करूंगा इसको मैं। इससे क्या हुआ? इससे हुआ, देखो आप, यहां पे आपका OAC ग्रुप जुड़ गया और इधर भी OAC ग्रुप जुड़ गया। अब करवाएंगे अपन हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाएंगे? तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस कुछ इस तरीके से करवा दो, H और OH यहां से टूट जाएगा। इसका भी ऐसे ही करवा दो,
H इधर OH इधर, यहां से ब्रेक करवा दो। करवा दिया ब्रेक। ब्रेक करवाने की क्या बना, एंटी डाइओल बना। क्या देखो देखिए क्या बना, एंटी डाइओल। एंटी डाइओल बन गया, एंटी डाइओल, कोई दिक्कत। और यहाँ पे दो ACOH यानी कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ये कौन सी रिएक्शन है, प्री-वोस्ट रिएक्शन है सर। कौन सी है, प्री-वोस्ट रिएक्शन। प्री-वोस्ट रिएक्शन। और प्री-वोस्ट में आपने देख लिया कि एंटी डाइओल बनते हैं। क्या बनते हैं, एंटी डाइओल। कोई दिक्कत। अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो अब हमें इंप्रूव्ड प्री-वोस्ट पढ़नी है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड पहली रिएक्शन नहीं है, प्री-वोस्ट पहली रिएक्शन है। वुडवर्ड उसका इंप्रूव्ड फॉर्मेट है। किसका, प्री-वोस्ट का इंप्रूव्ड फॉर्मेट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें तरीका वही लगाएंगे अपन। ये भी क्या करेगी, एल्कीन टू सिन डाइओल। कौन सा डाइओल बनाएगी, सिन डाइओल बनाएगी। रिएजेंट क्या काम में आएंगे, पहले नंबर पे I2, दूसरे नंबर पे AgOAc और तीसरे नंबर पे वाटर, है ना। इसका मतलब हाइड्रस कंडीशन ले ली उसने। और इस वाली में इसने कौन सी कंडीशन ली थी, एनहाइड्रस, ड्राई कंडीशन। कौन सी कंडीशन ली है, ड्राई कंडीशन। और ये का कौन सी कंडीशन रखेगा, एक्वेटिक कंडीशन रखेगा, हाइड्रस कंडीशन रखेगा या वाटर एक्वा कंडीशन रखेगा। दूसरे नंबर पे वही हाइड्रोलाइसिस करवाना है अपन को, सेम वैसे की वैसे। ये तो वही रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो अपन इतनी मेहनत क्यों करें, अपन तो काम की चीज लेके चलेंगे, तो अपन उठाते हैं रिएक्शन को। पूरी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वैसे समझा दूंगा मैं। यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ये हो गया आपका कॉपी। और इधर चलते हैं अपन, पेस्ट करेंगे इसको। ये लो भाई पेस्ट, थोड़ा बड़ा भी लिख जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। हाँ जी, ये ठीक है, नहीं है। अब एल्कीन आई है आपकी सबसे पहले, I2 पाई कॉम्प्लेक्स साइक्लिक आयोडोनियम आयन, अटैक भी हो गया, रिंग ओपनिंग भी हो गई। क्या हो गई, आपके सामने है सब कुछ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई समस्या। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है यहां वाला, ये जो कार्बोकेटायन बना है यहां वाला, दिख रहा है, इसके ऊपर वाटर अटैक करे। यहां पे किया वाटर अटैक। और वाटर अटैक से कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको आइडिया लग गया होगा। वाटर अटैक से कौन सी रिएक्शन बनेगी वो आपको आइडिया लग गया होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आराम से चेक करना, जल्दीबाजी नहीं। ये बन गया, इधर तो आपका CH3 है, इधर CH3 है और इधर OH है। अब एक कार्बन पर तीन तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, गड़बड़ बात। ये अटैक करने वाले ऑक्सीजन को नाव का गवारा लगती है, और वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन घुमाकर इस बॉन्ड को क्लीवेज करवा देता है। और जैसे ही क्लीवेज करवाएगा, आप देख रहे हो इधर तो OH बन गया और इधर आपका OAC ग्रुप जनरेट हो गया। कौन सा ग्रुप जनरेट हो गया, ये वाला ग्रुप जनरेट हो गया। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे, तो आपको अच्छी तरह पता है हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस ऐसे ही होगा। हो गया। तो पिछली बार कितने एसिड के मॉलिक्यूल निकले थे, अब की बार कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा। वाटर होएगा तो ये फायदा है, समझ में आई। तो यहां पे क्या निकला, ACOH। तो यहां पे क्या बन गया, सिन डाइओल बन गया। ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ये वुडवर्ड रिएक्शन आ गई। वुडवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, केवल वाटर का ही तो है, बाकी की देखो यहां तक की मैकेनिज्म तो कॉमन है, उसके बाद में गड़बड़ हुआ है सारा का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब सुनना,
अब जो आपको बताए थे मैंने कंसेप्ट, उसके हिसाब से अपन चलते हैं। देखो इधर आपसे पूछूंगा, उस बात का जवाब देना आपको कि ये सबस्ट्रेट कैसा है। ये सबस्ट्रेट कैसा है? ये है सिन सिमेट्रिक सबस्ट्रेट। कैसा है? सिन सिमेट्रिक। सिन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सब्सटेंस, ये एल्कीन हो गई। सिन है, एक साइड है सारे CH3 ग्रुप और इधर इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इसलिए सिन सिमेट्रिक। और यहां पे हम जो है रिएक्शन करवा रहे हैं I2 AgOAC डैश वाटर, और दूसरे नंबर पे आपका H2OH+। तो ये जो मसाला लिया है, ये जो मसाला लिया है मैंने, ये मसाला सिन अटैक का है। सिन अटैक का किसका है? सिमेट्रिक का। और दो OH सिन रूप से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हो गए? तो दो OH एक साथ, ये वाला OH और एक ये वाला OH आपका ऐड हो गया। हो गया एक तरफ से। अब ये जो कंपाउंड बना है कुछ इस टाइप का बना है। जब आप इसको फीसर में डालोगे, समझ में आई? ऐसे ही तो बना है भाई। CH3 एक साइड है, H एक साइड है और OH एक साइड है। तो ये कंपाउंड कौन सा बना है? मीजो। यानी कि जब सिन सिमेट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर सिन अटैक होता है तो मीजो बनता है। लेकिन मीजो बनने के लिए कंडीशन है कि ये जो अटैक करने वाले दोनों ग्रुप हैं ये सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे हाइड्रोबोरेशन वाले में उसमें मीजो मीजो अपन नहीं दिखा सकते थे क्योंकि एक H था एक OH था, वहां पे अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों। ये कर लोगे? पहला समझ में आया? सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको एक एक। हाँ जी। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ये वाला। ये C2H5 और ये क्या है? ये सिन एसिमेट्रिक। सिन है लेकिन दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए एसिमेट्रिक हो गया साहब। ठीक है। रिएजेंट वही ले लेता हूं, वुडवर्ड डाल देता हूं मैं। रिएजेंट क्या लिखूंगा यार बार बार? क्या डाल दिया? वुडवर्ड डाल दिया। तो रिएजेंट आपको पता है वुडवर्ड का, और आपको यह भी पता है कि क्या होने वाला है। सिन डाइओल बनेंगे, सिन अटैक हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा बेटा? OH आ जाएगा। जब इसको अपन फीसर में लिखेंगे, समझ में आई? ये बन गया मान लो इसका। और एक प्रोडक्ट और बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी इधर से बने। अरे कोई जरूरी थोड़ी इधर से बने। OH इधर से भी लग सकते हैं, वही दो। उसमें तो किधर से भी लगाओ, इसमें चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, मीजो ही बनेगा। और इसमें जो है दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट इसकी मिरर इमेज बनेगा सेम। क्या बनेगा? मिरर इमेज। प्रोडक्ट क्या बना भाई? पेयर ऑफ इरिथ्रो। कभी भी नहीं बोलोगे आप इरिथ्रो। क्या बना है? इरिथ्रो। अकेला नहीं बनता, पेयर के रूप में बनेगा। कौन सा आ गया? सिन सिमेट्रिक। समझ में आई? सिन एसिमेट्रिक। नेक्स्ट जो ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक पर वही वुडवर्ड करवाने जा रहा हूं। इसमें यहीं पे प्रीवॉश करवा देंगे अपन। तो आपका जो है आराम से समझना, ये OH है ना। सिन एडिशन यू है वुडवर्ड में, तो एक CH3 यहां है और एक CH3 अगर यहां लाएंगे तो H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, OH इधर आएगा और H इधर आएगा। भाई अपोजिट साइड है ना। तो अगर इसको घुमाकर एक साइड लेके आएंगे, इसको मान लो कि यूं घुमा के CH3 को एक साइड लेके आते हैं, तो ये OH ऊपर की साइड चला जाएगा, तो साइड में गया OH। ठीक है नहीं है? एक ये भी तो बन सकता है।
भाई ये भी तो बन सकता है, आप देखो गौर से, ये भी बन सकता है। तो ये बन गया, तो इस CH3 को एक साइड लेके जाना है, इसको तो उल्टा करोगे तो ये OH नीचे आएगा। तो इस बार इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी, ये बन गई। तो क्या बना? पेयर ऑफ 3O, पेयर ऑफ 3O। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहां पे C2H5 लगाओगे, इधर C2H5, इधर C2H5, नीचे C2H5, एक ही बात है, उसका करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? अब अपन इसमें प्रीवोस्ट करवाते हैं। क्या करवाएं? प्रीवोस्ट। ठीक है, मैं दोबारा ही बना देता हूं इसको प्रीवोस्ट के लिए। ये उठा ही ला आपने, मैं बढ़ा ही दूंगा। चलो ये लो, प्रीवोस्ट अपन करवाने जा रहे हैं इसके अंदर, एंटीसिमेट्रिक के अंदर। एंटीसिमेट्रिक में प्रीवोस्ट करवाएंगे साहब। प्रीवोस्ट ड्राई कंडीशन में होती है, ध्यान रखना। कौन सी कंडीशन में होती है? ड्राई कंडीशन में होती है। तो कंसेप्ट तो वही रहेगा भाई, ये देखो ढंग से समझना। एक OH किधर लगेगा? अब मेरे को इन दोनों CH3 को एक तरफ लाना है, फ्री रोटेशन करो। तो फ्री रोटेशन से क्या होगा? फ्री रोटेशन मान लो आपने करवा दिया, तो CH3 इधर गया, H इधर गया, दोनों OH एक साइड आ गए, तो आपको दिख गया होगा मीजो बन गया। क्या बन गया? मीजो बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंटी सिमेट्रिक सब्सटेंस के ऊपर एंटी एडिशन करवाते हैं अपन, तो मीजो बनता है। और अगर यहां पे C2H5 लगा दूंगा तो मीजो नहीं रहेगा, फिर वो पेयर ऑफ इरिथ्रो हो जाएगा। समझ में आई? वो तुम कर लेना C2H5 वाला लगाकर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट कर ली? 2 कर ली। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज क्या है कि जैसे मान लो कि इस टाइप का कोई सबस्ट्रेट आता है आपके पास, इस टाइप का, ये ठीक है नहीं है? और यहां पे आप कोई सी भी कंडीशन दे रहे हो, वुडवर्ड दे रहे हो, प्रीवोस्ट दे रहे हो, अभी बात कर लेंगे अपन, कोई सी भी कंडीशन दे रहे हो, ठीक है नहीं है? तो आपको डाइओल मिलेंगे। तो सिन डाइओल मिल रहे हैं, मान लो सिन डाइओल। तो सिन डाइओल कब मिलेंगे? जब वुडवर्ड यूज मिलोगे आप। क्या यूज मिलोगे? वुडवर्ड। और सिन का मतलब क्या होता है? 1 to 6। 1 to 6 क्या होता है? या तो एक्सियल या इक्वेटोरियल, है भाई? एक्सियल इक्वेटोरियल। तो एक OS को कहां लगाऊंगा? और एक कहां लगाऊंगा? इक्वेटोरियल पर। एक ये प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर अपन चाहें तो इस CH3 के पैरेलल OH ग्रुप लगा सकते हैं इधर, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन यहां पे आप देखोगे इधर स्टेबलाइजेशन वो आ रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसका मतलब इन दोनों में से अगर सिन बनाना हो तो कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। ठीक है नहीं है? ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा, ऊपर वाला बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है। और अब सुनना, अगर आपको मान लो कि एंटी बनाना है, ये तो वुडवर्ड में बन गया, किसमें बना? और यहां पे प्रीवोस्ट में बना रहे हैं अपन, किसमें बना रहे हैं? प्रीवोस्ट में एंटी बनाना है। तो एंटी का मतलब ट्रांस हो गया, और 1 to ट्रांस का मतलब क्या होता है? 1 to ट्रांस का मतलब क्या होता है? या तो एक्सियल, या तो एक्सियल, तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है, या फिर इक्वेटोरियल। कौन सा भाई? इक्वेटोरियल, ये बन गया। अब आपको क्या लग रहा है, ये बनेगा या ये बनेगा? नहीं बनेगा। बस यही तो है करामात यहां पे, बस यही तो है काम। वो क्यों नहीं बनेगा, वो आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा तब पता लगेगा कि यार ये क्यों नहीं बन रहा। बनना तो ये चाहिए था, ये क्यों नहीं बन रहा, वो आपको मैकेनिज्म डिसाइड करेगी कि बनना कौन सा है। भाई हर कोई ऐसे थोड़ी बना देंगे अपन, मैकेनिज्म के हिसाब से चलते हैं अपन। चले, इसमें फ्लिपिंग हो रही नहीं है। अब ये देखना कि ये क्यों बनेगा। चले, चलो देखो। तो पहली चीज तो ये बताओ कि आपकी ये जो चेयर फॉर्म है,
इस चेयर फॉर्म में साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा ऐसा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऊपर की साइड बनने नहीं देगा ये ग्रुप। बन गया साइक्लिक आयोडोनियम आयन, ठीक है नहीं है। और हमेशा रिंग ओपनिंग करवाओ तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड तोड़ना है तुम्हें, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड वीक होता है। तो OAC माइनस आया, कौन सा बॉन्ड तोड़ा? इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड, ये फिक्स है। चेयर बॉन्ड में अगर 3 मेंबर्ड रिंग है इस टाइप से बन रही है तो इक्वेटोरियल वाला ही बॉन्ड तोड़ना है, कभी भी दिमाग में फिट कर रही है, ठीक है भाई। ये देखो आराम से, तो आयोडीन इधर गया क्या, और OAC ग्रुप इधर आ गया, और ये अपनी एनजीपी लगाएगा यहां पे और इसको बाहर निकालेगा। साइक्लिक जो बन रहा था आपका वो इधर बनेगा, ठीक है भाई। ये देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन CH3 और यहां पे पॉजिटिव। अब OAC वापस आएगा रिंग ओपनिंग करवाने के लिए, सही है। तो इसने एक्सियल ग्रुप लगाया है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, नहीं समझ में आई ये। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये गया ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड गया यहां पे गया। अब आप गौर से देखना, गौर से देखना, OAC एक्सियल पे आ गया कि नीचे वाला, और ऊपर वाला OAC कहां गया? अब हाइड्रोलाइसिस करवाओ, दोनों OH ग्रुप कहां गए? कहां गए? एक्सियल पे गए। तो मेरे को तो वुडवर्ड वाले में भी डाउट हो रहा है। किस में डाउट हो रहा है? वुडवर्ड वाले में भी डाउट हो रहा है। नहीं बनना चाहिए, प्रोडक्ट बन रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं लेस स्टेबल डाइओड। कोई इलाज ही नहीं है भाई, लेस स्टेबल डाइओड बनाता है कौन? वुडवर्ड। देख लो आपके सामने की बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा हूं। बन रहा है जो बन रहा है, इसका मतलब कौन नहीं बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है भाई। अब इसमें से भी चेक करना पड़ेगा अपन को, कौन सा करवाना पड़ेगा? वुडवर्ड रिएक्शन भी करवानी पड़ेगी। तो वुडवर्ड में कहां तक कॉमन है? यहां तक कॉमन है, यहां तक का कॉमन है, तो भैया यही बनेगा फिर। देखो यहां तक का कॉमन, तो वुडवर्ड इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं वुडवर्ड आगे, ठीक है भाई। वुडवर्ड में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा साहब, कहां? यहां, करने दो। वुडवर्ड में वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, करने दो करने दो करने दो। ये कर लिया साहब अटैक। अटैक करने के बाद ये रहा और ये रहा OH और ये रहा CH3। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इक्वेटोरियल के साइड वाला। कौन सा टूटेगा? अच्छा, इक्वेटोरियल टूटो चाहे एक्सियल टूटो, क्या फर्क पड़ता है यार, कोई सा भी तोड़ दो आप। ये बॉन्ड तोड़ दिया साहब मैंने, ठीक है। अब इससे से क्या हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा टूट रहा है कौन सा नहीं टूट रहा है। इस केस में ये OH इधर है क्या, और ये OAC इधर है। हाइड्रोलाइसिस करवाओ इसका क्या? इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये वाला नहीं बनेगा। तो वुडवर्ड और प्रीवोस्ट दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? लेस स्टेबल डाइओल फॉर्म करते हैं, लेस स्टेबल डाइओल फॉर्म करते हैं, यानी कि इनके जो बनेगा उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा प्रोडक्ट में। देखो हो रहा है नहीं हो रहा? 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा नहीं होगा? तो ये करना जरूरी है आपको। चले, कौन सी रिएक्शन हो गई? दो हो गई ना, कौन सी? एक तो प्रीवोस्ट, एक वुडवर्ड। अब किसकी बात कर लेते हैं अपन? अब बात कर लेते हैं अपन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की। नहीं, पहले KMnO4 की बात करेंगे अपन, KMnO4 की। KMnO4 बच्चे कितने हैं? 3 रिएजेंट और बच्चे, अभी कर लेता हूं। क्या बनाएगा? एल्कीन टू सिन डाइओल, सिन डाइओल बनाएगा कौन? KMnO4। कैसे बनाएगा अभी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है नहीं है। लेकिन आपको अच्छी तरह बताया कि 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ
KMnO4 क्या कहलाता है? पेयर रिएजेंट। क्या कहलाता है? बेयर रिएजेंट। तो आपको 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ साथ बेयर रिएजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसकी रिएक्शन देखो, मैकेनिज्म। तो ये भैया आपकी एल्कीन और ये आ गया आपका पर मैग्नेट। नेगेटिव साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, वैसे होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे। ठीक है भाई। तो साइक्लिक मैग्नीज का एस्टर बनेगा। एस्टर बन गया, देखो आराम से, ये एस्टर बन गया। अब इसको हाइड्रोलाइसिस से तोड़वा दो। इसका सिंपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से आप करवा कर और ब्रेक करवा सकते हो, लेकिन ओस्मियम उसका क्या बोलते हैं अपन, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का अपन ऐसे नहीं करवा सकते डायरेक्ट, उसके लिए स्पेसिफाइड रिएजेंट चाहिए अपन, है ना। तो यहां से आप ये H और नीचे OH, यहां पे H, यहां पे OH, करवाओ ब्रेक। करवा दिया ब्रेक करवाने के बाद क्या होगा, ऊपर OH और नीचे क्या बनेगा, MnOH, OH डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, मैग्निक एसिड बन गया ये। ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन हुई है आपकी, क्या हुई है, ये रिएक्शन हुई है। कोई दिक्कत? किसकी बात हो गई है, ओस्मियम टेट्रा KMnO4 की बात हो गई है। कोई दिक्कत, कर लोगे KMnO4 का। अब देखो इधर, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट अपना, फोर्थ है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। कौन सा है? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इसकी वैरायटी है, तो वैरायटी बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी मैकेनिज्म जान लेते हैं अपन हल्की फुल्की, क्योंकि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो बात अपन बाद में कर सकते हैं आराम से। तो ये आपकी एल्कीन, ठीक है, और एल्कीन से ये बनाएगा सिनडाइयोल या सिसडाइयोल। क्या बनाएगा? सिसडाइयोल। कैसे बनाएगा? छोटी सी मैकेनिज्म है, ज्यादा बड़ी नहीं है, वैसी की वैसी है जैसे KMnO4 के साथ थी। साइक्लिक ओस्मेट बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे, ये वाले यहां पे। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इसमें, ठीक है, नहीं है, ओस्मियम दिख रहा है। फिर इसका क्या करवा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। तो HOH HOOH तोड़ो इसको। ठीक है भाई। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड बहुत कॉस्टली होता है, ध्यान रखना, बहुत कॉस्टली, इसलिए कमी यूज में लेते हैं। और यहां पे बनेगा ओस्मिक एसिड। क्या बनेगा? ओस्मिक एसिड। और इस ओस्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, और जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन, नॉर्मल हाइड्रोलाइटिक एजेंट यूज में नहीं लेते, हम ऐसे लेते हैं जो इसका ऑक्सीडेशन नहीं करे। एक पंथ दो काज हो जाएगा ना। अब ये देखो सिनडाइयोल बना रहा है, नहीं बना रहा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये सारे बता दिए। एक रिंग ओपनिंग का और बता रहा हूं, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे इसमें। तो देखो इधर आपने किसकी इपोक्साइड बनाई थी, क्या इपोक्साइड बना दी, और इपोक्साइड की आप रिंग ओपनिंग करवाओगे तो दो मीडियम में हो सकती है, एसिडिक और बेसिक। तो बेसिक मीडियम में तो ये डायरेक्ट करेगा SN2 अटैक, बन गया डाइयोल, क्या दिक्कत होगी, बन गया ना। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, उल्टा काम होगा। ये इपोक्साइड केमिस्ट्री में समझाऊंगा आपको, हेट्रोसाइक्लिक में है इपोक्साइड केमिस्ट्री, उसमें डिटेल से आएगा। पहले H+ आएगा, प्रोटोनेशन होगा, फेशियल होगी रिंग ओपनिंग खुलने के लिए, पॉजिटिव आ गया ना रिंग पे, तो खुलने के लिए आएगी। फिर वाटर अटैक करेगा, देन फिर क्या बनेगा आपका, डाइयोल बनेगा। नहीं समझ में आई? तो इतना उतार लो, उसके बाद अपन चलते हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, जितना भी करा है उसकी। ठीक है।